हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, फाउंडर रियल्टी राइनोस एंड वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं 1 लाख करोड़ की इन्वेंट्रीज, 74 प्रोजेक्ट्स दिल्ली गुड़गांव मार्केट के अंदर, स्पेशली गुड़गांव मार्केट के अंदर, जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या फिर एंड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना घर ले सकते हो। और कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास अलग अलग माइक्रो मार्केट के अंदर, जो रिसेंटली लॉन्च प्रोजेक्ट है या फिर टू बी लॉन्च प्रोजेक्ट हैं, सो दैट आप मेंटली प्रिपेयर रहो सही टाइम पे सही प्रोजेक्ट के अंदर सही बिल्डर के साथ इन्वेस्टमेंट करवाने के अंदर। तो उसकी कंप्लीट डिटेल, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस टाइप की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ट्रस्ट मी पूरी मार्केट के अंदर आपको कोई और नहीं देगा और नहीं दे पाएगा, इतनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट दीज प्रोजेक्ट्स। सो लेट मी स्टार्ट। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो मेक श्योर चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस मैं लगातार लेके आता रहता हूं। और अगर आपने हमारे चैनल का एक भी वीडियो मिस कर दिया तो समझ लीजिए आपने अपना लाखों करोड़ों रुपए का लॉस कर दिया, क्योंकि हम आपकी हेल्प करते हैं सही टाइम पे सही बिल्डर के साथ सही लोकेशन पे सही प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करवाने के अंदर। और इनकेस अगर आपको एग्जिट करना है तो भी हम आपकी हेल्प करते हैं। सो लेट मी स्टार्ट दिस वीडियो, बट बिफोर दैट, हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। तो हेयर आर 74 प्रोजेक्ट्स जिसकी मैं आपको कंप्लीट लिस्ट शेयर करने वाला हूं। जस्ट ए मोमेंट, हेयर इट इज। सो लेट मी शो यू मैं कौन कौन से प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे चार पांच मेजर माइक्रो मार्केट्स मैं कवर करूंगा। फर्स्ट, द्वारका एक्सप्रेसवे कवर करूंगा, कौन से रिसेंटली लॉन्च प्रोजेक्ट है, उसकी वैल्यू क्या है, और इसके अलावा अभी कौन से लॉन्च प्रोजेक्ट आने वाले हैं यहाँ पे, उसकी वैल्यूज क्या है अप्रोक्सीमेटली। और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के अंदर कौन से अभी रिसेंटली लॉन्च प्रोजेक्ट है और कौन से प्रोजेक्ट्स अभी यहाँ पे आने वाले हैं, तो उसकी आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। लेट मी टाइप इट वैल्यू। ऑलराइट, इसके अलावा द्वारका एक्सप्रेसवे के अलावा गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन और एसपीआर रोड पे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, न्यू गुड़गांव के अंदर कौन से ऑप्शंस हैं, नोएडा, दिल्ली, पानीपत, सोना, मानेसर, यहाँ पे कौन से प्रोजेक्ट्स अभी आने वाले हैं। तो लगभग 50,000 करोड़ की रिसेंटली लॉन्च प्रोजेक्ट की इन्वेंट्रीज है। इसके अलावा आपकी लगभग 35,000 करोड़ की इन्वेंट्रीज है आपकी टू बी लॉन्च प्रोजेक्ट्स की। तो टोटल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लगभग लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास की इन्वेंट्रीज है जो आपकी यहाँ पे आने वाली है। जस्ट ए मोमेंट, यस, हियर इट इज। तो लेट मी शो यू फर्स्ट ऑफ ऑल द्वारका एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स कि यहाँ पे कौन से प्रोजेक्ट्स अभी आने वाले हैं। और द्वारका एक्सप्रेसवे की अगर मैं बात करूँ तो आपको मैं मैप पे दिखा देता हूँ। ये द्वारका एक्सप्रेसवे अगर मास्टर प्लान के अंदर आप देखेंगे तो दिल्ली बॉर्डर से स्टार्ट होता है ये। एक्चुअल में शिवमूर्ति से स्टार्ट होता है और खिड़की दोला तक जाता है। बट ये वाले सेक्टर जो है दिल्ली के नजदीक वाले सेक्टर्स आ जाते हैं, लाइक सेक्टर 111, 113, 110, 112, 109, 106, 105, 104। और ये जो एक्सप्रेसवे है ये आपका जा रहा है खिड़की दोला तक, और अभी ये टिल्ट हो गया है तो ये अभी आप एसपीआर पे ये मुड़ जाता है। तो ये द्वारका एक्सप्रेस है। तो सबसे पहले यहाँ पे इस माइक्रो मार्केट के अंदर देख लेते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट एट प्रेजेंट मार्केट के अंदर हैं जो रिसेंटली लॉन्च प्रोजेक्ट है, जहाँ पे आपको कुछ इन्वेंट्रीज मिल सकती है या फिर अभी आने वाले टाइम के अंदर कौन से प्रोजेक्ट्स हॉट है यहाँ पे। तो लेट मी फर्स्ट टेल यू प्रोजेक्ट्स। लाइक पहला है एलान द प्रेसिडेंशियल, जहाँ पे 5,000 करोड़ के आसपास की इन्वेंट्रीज थी और 3 बेडरूम, 4 बेडरूम, 5 बेडरूम इन्वेंट्रीज लॉन्च करी थी कुछ टाइम पहले। तो यहाँ पे मोस्टली इन्वेंट्री सोल्ड आउट हो गई है, बट कुछ भी इन्वेंट्रीज अगर आप चाहते हो तो वन ऑफ द अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट है द्वारका एक्सप्रेस पे। 29 एकड़ के अंदर 1800 अपार्टमेंट्स हैं। 2450 स्क्वायर फीट से लेकर लगभग 4100 स्क्वायर फीट तक के साइज जाते हैं 4.5 करोड़ से, और आपका 7 साढ़े 7 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट जाती है यहाँ पे।
ऑलराइट, तो एंड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट हो सकता है। सेकंड प्रोजेक्ट है स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP, जो लगभग 2000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्रीज है। ये भी प्रोजेक्ट लगभग 75% सोल्ड आउट हो गया है, जो रिसेंटली लॉन्च है। यहाँ पे भी आपको अभी एट प्रेजेंट 4 बेडरूम की इन्वेंट्रीज ही मिलेगी। 2 और 3 बेडरूम की इन्वेंट्री सोल्ड आउट हो चुकी है। 4 बेडरूम की इन्वेंट्रीज यहाँ पे मिल सकती है। नेक्स्ट है एमथ्रेम क्राउन सेक्टर 111 के अंदर 2000 करोड़ के आसपास की इन्वेंट्रीज थी। यहाँ पे 75% प्रोजेक्ट ये सोल्ड आउट हो गया है। कुछ इन्वेंट्रीज यहाँ पे भी आपको मिल जाएगी 3 बेडरूम और 4 बेडरूम की, जो लगभग 2 से और 4 करोड़ के बीच में आती है। और आपका 1605 स्क्वायर फीट से लेके 2600 स्क्वायर फीट तक के 3 बेडरूम और 4 बेडरूम आपको मिलते हैं। ये जो सेक्टर्स हैं 111, 113, ये बिल्कुल दिल्ली के लगते हुए सेक्टर्स हैं। नेक्स्ट आपका शोभा ने विस्ता रेजिडेंसी लॉन्च किया था, लगभग 1000 करोड़ की इन्वेंट्री सेक्टर 108 के अंदर। और ऑलरेडी इनकी टाउनशिप थी, उसमें एक टावर नए लॉन्च किए थे इन्होंने। नेक्स्ट है अभी शो सिग्नेचर के लो राइज फ्लोर्स भी आएंगे, लगभग 600 करोड़ के आसपास की इन्वेंट्री सेक्टर 37D के अंदर। इसके अलावा टाटा लाविदा सेक्टर 113 के अंदर अभी इन्होंने 2 टावर्स लॉन्च करे थे। लाविदा प्रोजेक्ट थोड़ा पुराना है, बट 2 टावर लॉन्च करे, तो इसमें भी आपको 2300 स्क्वायर फीट के आसपास की 3 बेडरूम की इन्वेंट्रीज मिल जाएगी। जो बड़ा साइज था 2900 स्क्वायर फीट के आसपास, वो लगभग सोल्ड आउट हो चुका है। तो 3.25 करोड़ के आसपास की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है। एमआरजी क्राउन की अगर मैं बात करूं तो 106 सेक्टर के अंदर अगर आप लो राइज फ्लोर देख रहे हो तो उसके अंदर आप कंसीडर कर सकते हो इस प्रोजेक्ट को। लोकेशन 75 मीटर वाइड अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे इसकी आ जाती है। इसके अलावा कृषि के स्टूडियो अपार्टमेंट रिसेंटली लॉन्च प्रोजेक्ट थे, काफी जल्दी सोल्ड आउट हो गया था ये, 100% सोल्ड आउट हो गया था ये, तो इसमें अभी कुछ भी इन्वेंट्रीज बची नहीं हुई। नवराज के अभी फ्लोर्स थे जो लॉन्च हुए थे सेक्टर 37D के अंदर, तो इसमें कुछ ऑप्शंस शायद मिल जाएंगे, तो उसके लिए भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा ऑक्सीरिच चिंतामणि सेक्टर 103 के अंदर प्रोजेक्ट है। तो ये रिलेटिवली दिल्ली एनसीआर की मार्केट में या गुड़गांव मार्केट में नया ही प्लेयर है। तो इनका भी एक 5-5.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है सेक्टर 103 के अंदर, 500 करोड़ के आसपास की इन्वेंट्रीज यहाँ पे मिलती है। तो ये अभी रिसेंटली लॉन्च प्रोजेक्ट थे और दिल्ली के नजदीक वाले सेक्टर में, आप कह सकते हो द्वारका एक्सप्रेसवे पे, रेजिडेंशियल सेगमेंट के अंदर। अभी फ्यूचर में कौन से प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आने वाले हैं, अगर मैं वो बात करूं आपसे, द्वारका एक्सप्रेसवे के, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट माइक्रो मार्केट है। तो यहाँ पे भी मैक्स ग्रुप का एक कृषि के साथ ज्वाइंट वेंचर है, तो 36A के अंदर वो प्रोजेक्ट आने वाला है। 2000 करोड़ की अप्रोक्सीमेटली इन्वेंट्री रहेगी। एमथेम कैपिटल 113 के अंदर फेज 2 आने वाला है, 18-19 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास लॉन्च आएगा अभी। 2000 करोड़ के आसपास की इन्वेंट्रीज ये भी आने वाली है मार्केट के अंदर। नेक्स्ट है स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP का, अगेन फेज 2 है, 19 हजार रुपए के आसपास आएगा ये, 2000 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली इन्वेंट्रीज है। सेंट्रल पार्क भी आने वाला है, तो इसकी भी लगभग 2200 करोड़ के आसपास की इन्वेंट्रीज है। 7 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में ये फ्लैट रहने वाले हैं। और 3400 से और 4400 स्क्वायर फीट के बाई अप्रोक्सीमेटली 3 बेडरूम और 4 बेडरूम इन्वेंट्रीज यहाँ पे अवेलेबल है। इसके लिए भी आप स्पेशली हमको कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो इन्वेंट्रीज है बहुत लिमिटेड है। क्योंकि 252 यूनिट्स हैं और बहुत जल्दी फास्ट सेल आउट होने वाली है, तो उसके लिए आप इमीडिएटली, अगर आप सेंट्रल पार्क 4 देख रहे हो, तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। क्योंकि और बाकी प्रोजेक्ट्स में तो आपको इन्वेंट्रीज बाद में भी मिल जाएगी, बट इस प्रोजेक्ट में इन्वेंट्रीज बड़ी जल्दी सेल आउट होगी, क्योंकि 252 यूनिट्स ही हैं। इससे पहले प्रोजेक्ट आया था एमआर का, तो वो भी 10 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब था। ट्रू हैबिटाइट सेक्टर 112 के अंदर प्लॉटी डेवलपमेंट है, 500 करोड़ के आसपास की इन्वेंट्री है। सिग्नेचर ग्लोबल 37D के अंदर अगेन कुछ और डेवलपमेंट लेके आ रहा है, 1500 करोड़ के आसपास की इन्वेंट्रीज है। हीरो होम्स जो सेक्टर 104 के अंदर, इसका ऑलरेडी प्रोजेक्ट है, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, वहां पे लगभग एक टावर नया लेके आया है, 1000 करोड़ के आसपास की इन्वेंट्री है। 3.5-4 करोड़ के आसपास का फ्लैट है, 4 करोड़ के आसपास, और लगभग 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट है। 2450 स्क्वायर फीट का साइज है, तो एक रीजनेबली रेट के ऊपर अगर आप एक एवरेज लिस्टेड प्लेयर के साथ जाना चाहते हो, जो बहुत ज्यादा शोबाजी नहीं करता, तो उसके अंदर आप इस प्रोजेक्ट के साथ भी जा सकते हो। इसके अलावा हीरो होम्स ने अगेन एक लैंड पैच परचेज किया हुआ है सेक्टर 104 के अंदर ही अगेन, तो यहाँ पे भी 17-18 एकड़ के आसपास का लैंड बैंक है। तो आने वाले टाइम के अंदर वहां पे भी अपना एक अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट, एक प्रीमियम सेगमेंट के अंदर प्रोजेक्ट जल्दी लेके आएंगे सेक्टर 104 के अंदर। इसकी भी लगभग 5000 करोड़ के आसपास की इन्वेंट्रीज रहने वाली है। तो ये इन्वेंट्रीज थी द्वारका एक्सप्रेसवे पे रेजिडेंशियल की। अगर मैं बात करूं द्वारका एक्सप्रेसवे पे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की, तो लगभग लगभग अगर मैं बात करूं आपसे, जो रिसेंटली लॉन्च प्रोजेक्ट थे,
आपका M3M कैपिटल वॉक 113 सेक्टर के अंदर लगभग 2000 करोड़ की इन्वेंट्री थी जो सोल्ड आउट हो चुका है ऑलमोस्ट 80%। फिर स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP स्ट्रीट थी, 300-400 करोड़ के आसपास की इन्वेंट्री थी, वो भी लगभग सोल्ड आउट हो चुका है। एक्सपीरियन के प्लॉट आए थे भी रिसेंटली, सेक्टर 108 के अंदर 18 ही प्लॉट थे, 50 करोड़ के आसपास की इन्वेंट्री थी, सोल्ड आउट। ईबीडी एमआर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट 114 फेज 2 के अंदर आए थे, अभी फेज 2, तो मोस्टली इन्वेंट्रीज इसमें भी सोल्ड आउट हो चुकी है। कुछ प्लॉट्स आपको शायद मिल जाएंगे यहाँ पे। पारस के एससीओ आए थे भी, 200 करोड़ के आसपास की इन्वेंट्री थी, सेक्टर 114 के अंदर कमर्शियल एससीओ प्लॉट्स थे, यहाँ पे भी मैक्सिमम इन्वेंट्री सोल्ड आउट हो गई है, मोर देन 50%। कुछ प्लॉट्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा एलान द मार्क भी प्रोजेक्ट आया था सेक्टर 106 के अंदर, तो ये भी मैक्सिमम सोल्ड आउट है 70-80%। कुछ यूनिट शायद मिल जाए आपको यहाँ पे, उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूं, दो प्रोजेक्ट्स आपके थे। M3M का आपका लगभग 1000 करोड़ के आसपास की इन्वेंट्री थी सेक्टर 114 के अंदर, दो एससीओ के प्रोजेक्ट थे। और यशिका का प्लैनेट स्ट्रीट थी सेक्टर 109 के अंदर, वो भी लगभग 500 करोड़ के आसपास की इन्वेंट्रीज थी। तो ये भी इसके अंदर अवेलेबिलिटी मिल जाएगी आपको। एससीओ कंप्लीटली सोल्ड आउट हो गए हैं M3M के दोनों प्रोजेक्ट्स, और वहां पे इन्वेंट्री मिलना मुश्किल है। बट आपके लिए कुछ गुड न्यूज भी है यहाँ पे। वो क्या है, लेट मी टेल यू। अभी यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे पे अगर मैं बात करूँ तो कमर्शियल के अंदर टू बी लॉन्च प्रोजेक्ट के अंदर कौन से आ जाते हैं। रहेजा के एससीओ आएंगे भी सेक्टर 88A के अंदर, बहुत ही प्राइम लोकेशन पे 150 मीटर द्वारका एक्सप्रेसवे पे, लगभग 500 करोड़ रुपए के आसपास की इन्वेंट्री रहने वाली है ये। रहेजा के ही एससीओ आएंगे सेक्टर 114 के अंदर, और यहाँ पे भी लगभग 500 करोड़ के आसपास की इन्वेंट्री रहने वाली है। M3M कमर्शियल सेक्टर के कमर्शियल बेल्ट के अंदर सेक्टर 112 के अंदर भी एक प्रोजेक्ट लेके आएगा, जो भी 1000 करोड़ के आसपास की इन्वेंट्री रहने वाली है। इसके अलावा M3M का एक कमर्शियल आएगा सेक्टर 111 के अंदर, और ये लखनऊ का एक मॉल है, बहुत ही फेमस मॉल है, उसके साथ ज्वाइंट वेंचर के अंदर शायद आएगी 2000 करोड़ के आसपास की इन्वेंट्री। और M3M का ही एक एससीओ भी आएगा सेक्टर 114 के अंदर, 500 करोड़ के आसपास की इन्वेंट्री। तो ये भी तीन प्रोजेक्ट्स अभी अवेटेड हैं। तो जैसे ही कुछ टाइम के अंदर ये भी अगले 3 से 6 महीने के अंदर ये प्रोजेक्ट्स भी आपको मार्केट के अंदर देखने को मिलेंगे। और ये बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन है जो शायद मैं पहली बार आपको मार्केट में बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या प्लान्स है। इसके अलावा यहाँ पे M3M का एक कमर्शियल टावर भी आएगा, कमर्शियल ऑफिस स्पेस भी आएगा। ऑफिस स्पेस जस्ट लाइक, यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेटली 1500 करोड़ के आसपास की इन्वेंट्रीज होगी ये भी। ये आपका जस्ट लाइक आपने अगर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेक्टर देखा हो, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे, तो सिमिलर प्रोजेक्ट का लैंड है सेक्टर 113 के अंदर, वहां पे भी ये प्रोजेक्ट आएगा कमर्शियल द्वारका एक्सप्रेसवे पे। तो ये हो गए हमारे प्रोजेक्ट्स आपके द्वारका एक्सप्रेसवे पे, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल, जो रिसेंटली लॉन्च प्रोजेक्ट थे, जहां पे कुछ इन्वेंट्री शायद आपको मिल जाए, या फिर टू बी लॉन्च प्रोजेक्ट फ्यूचर के हिसाब से। अगर आप हमारी हेल्प लेना चाहते हो, प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहते हो इन प्रोजेक्ट्स में से किसी में भी इन्वेस्टमेंट करवाने के अंदर, तो इन दिए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट हमको कर सकते हो। सो लेट मी शो यू सेकंड माइक्रो मार्केट, दैट इज योर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड और एसपीआर। तो अभी हमने द्वारका एक्सप्रेसवे देख लिया, तो यहाँ पे ये वाली जो मार्केट है आपकी 74A, 75A, 70, 69, तो ये एसपीआर वाली मार्केट आ जाती है 48, 71, 73 की। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपकी ये वाली गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की मार्केट सेक्टर 58 से लेकर और 66, 67, 68 तक, तो ये वाली मार्केट आ जाती है आपकी एसपीआर की साउदर्न पेरिफेरी रोड, या फिर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, अलग अलग पार्ट आप उसको कह सकते हैं। तो इसके अंदर कौन सी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं या रिसेंटली लॉन्च प्रोजेक्ट्स हैं, उसका मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। सो लेट मी शो यू। यहाँ पे भी एमआर का एक प्रोजेक्ट आया था, अर्बन ओएसिस, 2000 करोड़ के आसपास की इन्वेंट्रीज थी, 10 टाइम ओवर सब्सक्राइब प्रोजेक्ट था ये। लगभग लगभग यहाँ पे 400 अपार्टमेंट थे और 4300 एप्लीकेशन थी, तो 10 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब प्रोजेक्ट था। क्योंकि रीजनेबल रेट लेके आया था एमआर, तो काफी जल्दी सोल्ड आउट हो गया। और बहुत सारे लोगों को, जिन लोगों ने 10-10 बुकिंग लगाई थी, उनको एक बुकिंग मिल पाई, ऐसा हुआ था यहाँ पे, एक्चुअल में हुआ था। सेकंड गोल्फ हिल सेक्टर 79 के अंदर 2500 करोड़ की इन्वेंट्री आई थी भी रिसेंटली, और बहुत जल्दी लॉन्च हो गई थी। तो यहाँ पे आपको कुछ
फ्लैट्स आपको मिल जाएंगे, अभी 60-70 फ्लैट्स बचे हुए हैं, उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमको। तो यहाँ पे भी 80% इन्वेंट्री सोल्ड आउट है, 20-30% इन्वेंट्रीज बची हुई है। नेक्स्ट आपको एमसीएम एंटालिया हिल सेक्टर 79 2,500 करोड़ के आसपास की इन्वेंट्रीज थी। 50% प्रोजेक्ट सेल आउट है, 50% अभी बचा हुआ है, तो इसके अंदर भी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लो राइज फ्लोर्स अगर आप देखना चाहते हो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा ऑप्शन है सेक्टर 79 के अंदर। नेक्स्ट अगर आप रेडी टू मूव इन ऑप्शन देख रहे हो तो बेस्ट है कल्ट्यूरा है सेक्टर 79 के अंदर, अप्रोक्सीमेटली 1,000 करोड़ के आसपास की इन्वेंट्री है। व्हाइट लैंड द एस्पेन अगर आप एक एंड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एसपीआर पे एक अच्छा प्रोडक्ट देख रहे हो, बिल्डर थोड़ा नया है, यहाँ पे कम प्रोजेक्ट डिलीवर करे हुए हैं, 2-3 प्रोजेक्ट, बट क्रेडिबिलिटी अच्छी है। 2,000 करोड़ के आसपास की इन्वेंट्रीज यहाँ पे भी है। इसके अलावा इससे पहले जो इनके प्रोजेक्ट थे, आपका जो एससीओ लॉन्च किया था इन्होंने अर्बन क्यू करके, वो भी लगभग डिलीवरी की स्टेज पे आ चुका है। इसके अलावा लो राइज फ्लोर्स भी इन्होंने बनाए थे उससे पहले, कुछ बिल्डर फ्लोर्स भी बनाए हुए हैं इन्होंने, तो वो भी आप एक प्रोजेक्ट कंसीडर कर सकते हो। नेक्स्ट है डीएलएफ आर्बर जो सोल्ड आउट हो गया था, बड़ा ही फास्ट, 7-8 हजार करोड़ की इन्वेंट्री थी यहाँ पे, 1,000 फ्लैट्स जस्ट लाइक दिस 3 दिन के अंदर बिक गए थे, अलॉटेड हो गए थे। बिरला नव्या के अभी का आए थे भी, यहाँ पे 1,000 करोड़ के आसपास की इन्वेंट्रीज है। मैप्स को एज पर हिल सेक्टर 79 के अंदर प्लॉटी डेवलपमेंट था, तो वो भी लगभग सोल्ड आउट हो चुका है। तो ये प्रोजेक्ट वो थे जो भी रिसेंटली लॉन्च प्रोजेक्ट थे। अगर मैं आपसे बात करूं आने वाले टाइम के अंदर कौन से प्रोजेक्ट्स हैं गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे जो फ्यूचर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो डीएलएफ सेक्टर 77 के अंदर आपका लेके आ रहा है प्रोजेक्ट डीएलएफ के फ्लोर्स मिड राइज के अंदर, सेक्टर 77 के अंदर ग्राउंड प्लस 10 हाइट्स के अंदर, और लो राइज फ्लोर्स हैं डीएलएफ 1, 2, 3, 4 के अंदर। वो लगभग 4 करोड़ से और 7-8 करोड़ के बीच में जाते हैं, तो 4,000 करोड़ के आसपास की इन्वेंट्रीज यहाँ पे आ रही है। तो ये हालांकि एसपीआर तो नहीं पड़ता, बट फ्लोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आपको मेन गुड़गांव के अंदर प्रॉपर्टी चाहिए तो। नेक्स्ट स्मार्ट वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं तो सेक्टर 66 के अंदर लग्जरी जस्ट लाइक आपका आपने सुना होगा ट्रम्प टावर, तो ट्रम्प टावर की तर्ज पे ही हाई एंड लग्जरी अपार्टमेंट लेके आ रहा है स्मार्ट वर्ल्ड सेक्टर 66 के अंदर। लगभग 3,500 करोड़ की इन्वेंट्रीज है यहाँ पे, बहुत लिमिटेड ऑप्शंस आपको मिल पाएंगे, तो वो भी आप कंसीडर कर सकते हो। 3 और 4 बेडरूम के अल्ट्रा लग्जरी ऑप्शंस, जहाँ पे लेआउट बड़ा जबरदस्त है, और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे अगर आपको एक रीजनेबल रेट पे अगर अच्छी चीज चाहिए तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो। नेक्स्ट है अनंत राज अपना एक प्रोजेक्ट लेके आ रहा है सेक्टर 63 के अंदर, और जो इससे अलग होके एक और कंपनी बनी थी टार्क द अनंत राज कॉर्पोरेशन, सेक्टर 63 के अंदर ये प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, जो आपका डीएलएफ आर्बर की लोकेशन थी उसके ठीक पीछे की तरफ इसकी लोकेशन आएगी। तो ये भी लगभग हजार करोड़ या उससे ज्यादा भी हो सकता है इन्वेंट्रीज यहाँ पे आए, अभी टेंटेटिव डिटेल्स है। इसके अलावा गोदरेज सेक्टर 79 के अंदर प्रोजेक्ट लेके आया है, अभी 2,000 करोड़ के आसपास इन्वेंट्रीज है। इसके अलावा गोदरेज गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे भी लगभग 2,000 करोड़ के आसपास की इन्वेंट्रीज यहाँ पे लेके आने वाला है। मैप्स को आइकॉनिक सेक्टर 79 के अंदर भी एक टावर था। इसके अलावा ओबरॉय गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे 2,000 करोड़ के आसपास की इन्वेंट्रीज लेके आएगा। एमसीएम सेक्टर 58 के अंदर अप्रोक्सीमेटली 1,000 करोड़ के आसपास की इन्वेंट्रीज लेके आएगा, लो राइज फ्लोर्स। इसके अलावा अगेन आराध्या होम्स 4S जो ग्रुप है वो भी अपनी इन्वेंट्रीज लेके आएगा। इसके अलावा पाइनर पार्क और त्रेहन रेजिडेंशियल भी अपने फ्लोर्स लेके आएंगे यहाँ पे, हाई राइज एंड लो राइज रेस्पेक्टिवली। तो ये कुछ आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं आपके, लगभग 20,000 करोड़ की इन्वेंट्री आने वाली है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे। अगर मैं बात करूं आपसे कमर्शियल प्रोजेक्ट की यहाँ पे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे, तो कौन से ऑप्शंस आपके लिए हैं आज की डेट में, तो यहाँ पे M3M के 3 प्रोजेक्ट्स है, लाइक M3M पैरागॉन 57, जूल MG रोड पे है, थोड़ा सा हटके है, बट इसी लोकेशन बेल्ट के अंदर मैंने कंसीडर कर लिया इसको, और M3M रूट 65 और MR बिजनेस डिस्ट्रिक्ट सेक्टर 75A के अंदर SCOs हैं। तो ये भी लगभग लगभग 6,000 करोड़ के आसपास की इन्वेंट्रीज है मार्केट के अंदर, जो भी है अवेलेबल, आप इसको चाहो तो खरीद सकते हो एट प्रेजेंट। अगर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे अगर मैं बात करूं तो आने वाले टाइम के अंदर कौन से प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, तो और इसके आसपास ही तो डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया आएगा। इसकी लोकेशन थोड़ी सी अलग है, एम्बियंस मॉल के पास है, बट हालांकि ओपन नहीं होगा मेन पब्लिक के लिए, बट क्योंकि डीएलएफ का मोस्टली ऑपरेशन होता है कि वो इसको लीज आउट करेगा, बट ये भी इन्वेंट्रीज मार्केट में आएगी अभी। इसके अलावा डीएलएफ के एससीओ भी आएंगे गोल्फ कोर्स रोड पे, मेन गोल्फ कोर्स रोड पे, और बहुत ही एक्सॉर्बिटेंट प्राइस पे आएंगे। यू कैन नॉट जस्ट इमेजिन कि किस प्राइस पे आने वाले हैं।
ऑलराइट, तो ये इन्वेंट्री थी आपकी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे और एसपीआर पे, और कुछ एक दो प्रोजेक्ट्स मैंने एमजी रोड या गोल्फ कोर्स रोड के भी इसी में ही कंसीडर कर लिए हैं। तो अगर आप इस बेल्ट के अंदर भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप इन दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट हमको कर सकते हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट, दैट इज न्यू गुड़गांव। तो न्यू गुड़गांव का एरिया आ जाता है आपका सेक्टर 81 से 95 वाली जो बेल्ट है आपकी, मानेसर टोल से आप जाएंगे तो राइट साइड वाली ये बेल्ट आ जाती है। सेक्टर 81, 82A, 82, 83, 84, 85, 86 और 95 सेक्टर तक का ये इस एरिया को हम न्यू गुड़गांव बोलते हैं। तो इस बेल्ट के अंदर कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं, रेजिडेंशियल या कमर्शियल, वो मैं आपको क्लैरिटी दे देता हूँ। लेट मी शो यू। तो लेट्स मूव टू द न्यू गुड़गांव एरिया, और यहाँ पे बहुत लिमिटेड ऑप्शंस ही हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अभी रिसेंटली लॉन्च प्रोजेक्ट के अंदर आशियाना हमारा आया था, जिसका अच्छा रिस्पॉन्स आया था। डीएलएफ गार्डन सिटी एनक्लेव, हीरो होंडा का भी एक नया प्रोजेक्ट आया था जहाँ पे 85 सेक्टर के अंदर प्लॉटी डेवलपमेंट आया था, और एसएस ग्रुप के हाई राइज अपार्टमेंट आए थे। तो ये कुछ इन्वेंट्रीज आई थी अभी रिसेंटली, लगभग 1500-1600 करोड़ के आसपास की। अभी आने वाले टाइम के अंदर एक यहाँ पे हॉट प्रोजेक्ट है जो आ रहा है, अगर आप न्यू गुड़गांव का एरिया कंसीडर कर रहे हो तो यहाँ पे भी एक दो प्रोजेक्ट आ रहे हैं इनफैक्ट। ये भी आपका लगभग गंगा रियल्टी का प्रोजेक्ट आ रहा है, एक अल्ट्रा लग्जरी सेक्टर 84 के अंदर, बहुत ही प्राइम लोकेशन है। और इसके जो बिल्डर है ये पहले टूट के बने हैं, जैसे पहले आपने नाम सुना होगा सिग्नेचर ग्लोबल का, एमआरजी का, तो उनसे टूट के ये ग्रुप बनाए हैं गंगा रियल्टी। उन्होंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली लॉन्च किया था अफोर्डेबल होम्स के अंदर, सोना के अंदर, जो बहुत जबरदस्त ओवर सब्सक्राइब हुआ था। 3000 अपार्टमेंट लेके आए थे 30 एकड़ के अंदर। तो उसके बाद एक अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट के अंदर एंटर कर रहे हैं, लगभग 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास का रेट रहने वाला है यहाँ पे। ऑलराइट, और इससे पूरी न्यू गुड़गांव मार्केट के अंदर इट कुड बी वन ऑफ द बेंचमार्क प्रोडक्ट गंगा रियल्टी का। ऑलराइट, और मैनेजमेंट अच्छा है यहाँ पे भी, तो इसको भी आप कंसीडर कर सकते हो। तो इसके अंदर भी अगर आप ईवाई देना चाहते हो तो इन दियो नंबर का आप कॉन्टैक्ट हमको कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पिरामिड का भी एक प्रोजेक्ट आएगा सेक्टर 86 के अंदर, न्यू गुड़गांव के अंदर ही। ऑलराइट, तो उसको भी आप कंसीडर कर सकते हो फ्यूचर में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे यहाँ पे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की, तो उसके अंदर अभी क्या ऑप्शंस हमारे पास हैं। तो यहाँ पे अभी आने वाले टाइम के अंदर 82 के अंदर एक कमर्शियल लैंड पैच है आपका एलान का। अगर आपने देखा हो सेक्टर 81 और 82A के डिवाइडिंग रोड पे लेफ्ट साइड में पैच आ जाता है। तो यहाँ पे भी जो इन्होंने एमबीएन से खरीदा था लैंड पैच, तो वहां पे भी लगभग 1500 करोड़ के आसपास का कमर्शियल प्रोजेक्ट आने वाला है फ्यूचर में। ऑलराइट, दिस इज अ टू बी लॉन्च प्रोजेक्ट। तो आई होप यहाँ पे मैंने आपको क्लैरिटी दे दी है गुड़गांव माइक्रो मार्केट की, द्वारका एक्सप्रेसवे की, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, एसपीआर, और आपका न्यू गुड़गांव। तो अभी इसके अलावा और क्या ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट या एंड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो लेट मी टेल यू दैट ऑल्सो। यहाँ पे अगर मैं बात करूं नोएडा, दिल्ली, पानीपत, सोना, मानेसर के माइक्रो मार्केट की, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपसे, तो यहाँ पे M3M का नोएडा के अंदर एक प्रोजेक्ट है सेक्टर 94 के अंदर, और रेजिडेंशियल अगर आप नोएडा के अंदर देख रहे हो तो उसको कंसीडर कर सकते हो। इसके अलावा एमटीएम का पानीपत के अंदर प्लॉट्स है। एक प्रोजेक्ट है अगर आप बिल्कुल सेंट्रल दिल्ली के अंदर प्रोजेक्ट देख रहे हो, अगर आप दिल्ली से बाहर नहीं जाना चाहते तो आप अगेन नवीन मीनार है कीर्ति नगर में, उसको कंसीडर कर सकते हो। डीएलएफ का वन मिड टाउन एट मोती नगर पे, या फिर एमआरएलआईज है बिल्कुल करोल बाग के पास सेंट्रल दिल्ली के अंदर। ऑलराइट, तो ये प्रोजेक्ट भी आप कंसीडर कर सकते हो। इसके अलावा सिग्नेचर ग्लोबल मानेसर के अंदर भी अभी प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, तो ये आई थिंक इस वाले सेगमेंट के अंदर आएगा। तो अभी ये रेडी अभी लॉन्च नहीं हुए हैं, बट टू बी लॉन्च प्रोजेक्ट हैं। तो यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ आपसे, तो अभी टू बी लॉन्च प्रोजेक्ट है मार्केट के अंदर अभी आने वाले हैं। तो इसके अलावा आपका सिग्नेचर ग्लोबली सोना के अंदर भी लेके आएगा प्रोजेक्ट। इसके अलावा गोल्फ आइलैंड करके एक प्रोजेक्ट है जो कि ऑलरेडी दिल्ली मार्केट के अंदर है, और अगर आप बिल्कुल दिल्ली के अंदर ही चाहते हैं प्रोजेक्ट तो उसको आप कंसीडर कर सकते हो। मेन द्वारका के अंदर एक प्रोजेक्ट है, 5.5 करोड़ के आसपास से इसकी इन्वेस्टमेंट शुरू है। जो दिल्ली का जो गोल्फ कोर्स है, द्वारका का जो गोल्फ कोर्स है, बिल्कुल
अगले 3-4 महीने में ऑपरेशनल हो जाएगा। तो उसके बिल्कुल ठीक सामने इसकी लोकेशन है, गोल्फ आइलैंड की अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। अगर आपने द्वारका में वेगास मॉल अगर देखा हो तो सिमिलर सेम ही आपके बिल्डर हैं, ग्रुप कंपनीज है, सिस्टर कंसर्न कंपनी है जो इस प्रोजेक्ट को लेके आ रही हैं। ऑलराइट, और पहले काफी प्रोजेक्ट्स इन्होंने डिलीवर करे हुए हैं, तो उसको भी आप कंसीडर कर सकते हो। तो ये आपके रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हो गए दिल्ली के अंदर। यू कैन सी हेयर। ऑलराइट, सिग्नेचर ग्लोबल मानेसर और सोना के अंदर भी काफी अच्छा लैंड पैच एक्वायर करा हुआ है। तो 5-5 हजार करोड़ के आसपास है, उससे ज्यादा की इन्वेंट्रीज यहाँ पे भी अभी आने वाली हैं। और इसके अलावा कमर्शियल प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं इन मार्केट के अंदर, तो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है लाइक दिल्ली मॉल है कीर्ति नगर के अंदर, और एमसीएम का नोएडा के अंदर एक प्रोजेक्ट है जो कि लगभग आपका कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा ऑप्शन कंसीडर कर सकते हैं आप। तो ये मैंने आपको लगभग लगभग 73 प्रोजेक्ट या 74 प्रोजेक्ट्स बता दिए हैं। और अप्रोक्सीमेटली अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करो इनकी टोटल, तो 1 लाख करोड़ से 1,07,000 करोड़ के आसपास की टोटल इन्वेंट्रीज है मार्केट के अंदर जो भी अवेलेबल है। राइट, तो इनमें से अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहे या एंड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोजेक्ट को कंसीडर करना चाहे, तो आप इन दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी बेस्ट पॉसिबल ट्रांजैक्शन एक्सपीरियंस करवाने के अंदर। ऑलराइट, सो आई होप इतना डिटेल्ड वीडियो आपको रिसेंटली लॉन्च प्रोजेक्ट और टू बी लॉन्च प्रोजेक्ट के अंदर आपको मार्केट के अंदर शायद कहीं नहीं मिलेगा, हमारी चैनल पे आपको मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, उत्साह बढ़ा दीजिए मेरा। इनकेस अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, सवाल है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, इन दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो। आपको 24 घंटे के अंदर जवाब मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ, जो लोग भी यहाँ पे गुड़गांव मार्केट के अंदर या आसपास की मार्केट के अंदर कोई इस टाइप की इन्वेस्टमेंट या फिर एंड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर्टी देख रहे हैं, सो दैट उनकी एक हेल्प हो सके और मुझको एक मोटिवेशन मिले इस टाइप के और वीडियोस बनाने के लिए आपके लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग क्लियर। जाते जाते एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे बिल्कुल पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो मेक श्योर चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस में लगातार लेके आता रहता हूँ। और अगर आपने हमारे चैनल का एक भी वीडियो मिस कर दिया तो समझ लीजिए आपने अपना लाखों करोड़ों रुपए का लॉस कर दिया। विद दिस लास्ट मैसेज, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग क्लियर। मिलता हूँ अभी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।